अगला प्रोवाइडेड दैट ऑल्सो, क्या ये नया प्रोवाइजो है? आ जाओ, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। अब ये क्या है? सो सुनो, खूब ही लोग प्रोवाइडेड बनाया है। ये क्या हो गया यार, फंसने लगा फिर से। इसको रुको, इसको तो ठीक करता हूं, तुरंत गुस्सा हो जाता है। नहीं खर्च किया तो बताना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में, और पैसा कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने ज्यादा खर्च कर दिया हो। नहीं समझ में आया? कितना पैसा खर्च करना था हम लोग को अपने एग्जाम्पल में? 20 लाख। अच्छा, 30 लाख खर्च कर दिए हो, तो क्या 10 लाख जो ज्यादा खर्च कर दिए हो अगले साल में सेट ऑफ कर लोगे? क्या पता अगले साल का लिमिट भी मान लो 25 लाख आया, तो क्या फिर अगले साल में तुम सिर्फ 15 लाख खर्च करोगे, क्योंकि 10 लाख खर्च हो चुका ऑलरेडी। ये समझ में आया? अगर एक्सेस दे दियो तो तुम उसको सेट ऑफ कर सकते हो अगले साल में। किसमें? अगले साल में। अच्छा, अगले कितने साल तक जा सकता हो? जो बताया जाएगा रूल्स के थ्रू। जैसे वो टैक्स में भी होता है कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड बहुत ज्यादा नहीं देता है वो लोग, कुछ ही साल तक देता है। कितना? कहीं 8 कहीं 4, ऐसा कुछ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कुछ ऐसा क्या? चलो, ये सब है ना तुम लोग में अमेंडमेंट एक्ट वाला ये सब। चलो 135 सबसेक्शन 6 सुनो। अगर आपका कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, क्या है? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। देखो लिखा ना, एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट परसुएंट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट फुलफिलिंग सच कंडीशन। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ। आपको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का पैसा कितने दिन के अंदर, कहां से गिनेगा? 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एक स्पेशल अकाउंट में डालना पड़ेगा, जिसका क्या नाम होगा? ठीक, आगे। और आपको ये पैसा कब तक खर्च कर देना है? में खर्च कर देना, मतलब अब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो कितना यार, जिंदगी पर पूरा करोगे उसको, है कि नहीं? जैसे 20 लाख है, 20 लाख का रोड चालू हो गया, तो 20 लाख में अभी 2 ही लाख खर्च किए थे, तो कितना बचा होता? 18 लाख। 18 लाख इसमें रहेगा। और 18 लाख कितने साल में खर्च हो जाना चाहिए? 3 साल में। लेकिन अगर 3 साल में वो खर्च नहीं हो पाया तो बोलो, तो ये पैसा कहां चला जाएगा? उस अकाउंट में जो कहां बताया गया है। तो ये अकाउंट नहीं होगा, फंड होगा। जैसे वहां आईपीएफ था, वहां 7 साल के बाद जाता था, यहाँ कितने साल का बचाएगा? 3 साल। 3 साल में खर्च हो गया तो ठीक है, नहीं तो गया। अच्छा, कहां मतलब कब डाल दोगे उसमें? बोलो, थर्ड फाइनेंशियल ईयर खत्म होते कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर वो चला जाएगा किसमें? सीएसआर फंड में। कहां चला जाएगा? सीएसआर फंड, जो कहां बनाया गया है? शेड्यूल 7। 135 सबसेक्शन 7। अब सुनो, सबसेक्शन 5 तो ये बोलता था कि इतना पैसा कंट्रीब्यूट करो। सबसेक्शन 6 ये बोलता था कि अगर अनस्पेंड रह गया है तो पहले तो अनस्पेंड अकाउंट में डालो और 3 साल तक खर्च करने की कोशिश करो। नहीं खर्च कर पाओगे तो फिर फंड में डालो 3 साल के बाद। यही कहानी सब था, ये था ना? तो याद रखना, अगर तुमने ये सब नहीं किया तो सुन लो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। याद देखो यहां पर ध्यान से, कंपनी के ऊपर, पहले कंपनी है, ट्वाइस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू द फंड या अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट एज द केस में भी, दोनों में से देख लेना। पहला क्या है एग्जैक्टली? ये देखो, ये समझ रहे हो? फंड। जैसे फंड में तुमको कितना पैसा ट्रांसफर करना था? सुनो, 20 लाख खर्च करना था, 2 लाख खर्च किए, हम बोल दिए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? तो 18 लाख बच गया था। 18 लाख हम उस साल में खर्च नहीं कर पाए तो चला गया अनस्पेंट में। 3 साल वहां रहा, 3 साल में से 18 में से 8 ही खर्च कर पाए, तो बचा कितना? 10। तुमको 10 कहां ट्रांसफर कर देना था? सीएसआर फंड में, पर तुमने ऐसा किया नहीं। तो 10 लाख का दुगुना 20 लाख, है ना? और 1 करोड़ रुपीज विच एवर इज लेस। ठीक है, मतलब मैक्सिमम पेनल्टी कितना हो गया? 1 करोड़। नहीं समझ में आया? अच्छा, ऑफिसर के ऊपर देखो तो कितना लगेगा? पहला तो कंपनी के ऊपर था, ये किसके ऊपर इस बार? ऑफिसर के ऊपर। उनके ऊपर वो दुगुना नहीं है, 1/10 है। 1/10 मतलब 10%। अभी अपना क्या निकला था डिफॉल्ट? 10 लाख। 10 लाख का 10%, 1 लाख और 2 लाख विच एवर इज लेस। तो इनके लिए मैक्सिमम पेनल्टी कितना है? 2 लाख। करोड़ नहीं है, कितना है? 2 लाख। ये समझ में आया कैसे कैसे हुआ? चलो अब आओ 135 सबसेक्शन 9, जरा पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है।
याद रखना, अगर कंपनी का 50 लाख से ज्यादा नहीं निकल रहा है सीएसआर कंट्रीब्यूशन, सीएसआर कंट्रीब्यूशन, तो तुमको मालूम होगा जैसे अपना 20 लाख निकला तो 50 लाख से क्या है, कमी है। तो याद रखना उसमें क्या बोला हुआ है कि उसमें आपको कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बनाने की जरूरत नहीं है? कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका काम देख लेगा। अरे क्या है यार, 50 लाख तक का पैसा खर्च करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख लेगा, अलग से कमेटी बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन 50 लाख से ज्यादा खर्चा निकला है तो फिर आपको कमेटी बनाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ देख लो। चलिए अब आ जाओ सीएसआर एक्टिविटीज। अच्छा, सीएसआर एक्टिविटीज कैसे करेंगे? एज पर योर सीएसआर पॉलिसी। और सीएसआर पॉलिसी कौन बनाएगा? याद रखना, आप सीएसआर एक्टिविटी कर सकते हैं 2 रूट से, है ना। पहला रूट देख लो, पहला रूट ए, दूसरा रूट बी। अच्छा, आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि अपने नीचे कंपनी बना दें, सेक्शन 8 कंपनी बना दें, या ट्रस्ट बना दें, या सोसाइटी बना दें, उसको पैसा दे दें और कहें तुम खर्च करो। क्यों? ये तो ESOP में भी ट्रस्ट बना के होता है, भूल गए तुम लोग? अरे ESOP, अच्छा तुम लोग तो नहीं, मॉडल सेकेंड में वो भूल जाता हूं मैं। ESOP किसके थ्रू हो सकता है? ट्रस्ट के थ्रू। किसके थ्रू? ट्रस्ट। अब कंपनी खुद बिजनेस पर ध्यान देगी, ये सब काम करती रहेगी। तो मान लो CSR करना है, तो क्या जरूरी कंपनी अपने हाथ से करे, या वो पैसा उठा के दे दे सेक्शन 8 कंपनी को? मतलब वो खुद बनाए, देख लो कंपनी स्टैब्लिश्ड, किसी सेक्शन 8 को दे दो, या ट्रस्ट को, या सोसाइटी को। पर ये सब किसने स्टैब्लिश किया हो? कंपनी। आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। आप अपने हाथ से करने जाएंगे, मालूम चला बिजनेस से दिमाग हट गया, मालूम चला खुद CSR की जरूरत पड़ गई, लोग आपको CSR कर रहे हैं, तो ये नहीं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, चलो तुम्हारा तुमसे स्टैब्लिश ना हो, ये तो क्या लिखा हुआ है, ये आपने खुद स्टैब्लिश किया, तुमसे स्टैब्लिश ना हो, ये सरकारी स्टैब्लिश हो तो चलेगा? बोलो, बस इतना ही अंतर, बाकी तो ऊपर सेम लिखा हुआ, सेक्शन 8 ट्रस्ट और सोसाइटी। तो डिफरेंस कहां है? आपका खुद का बनाया भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है। आप उनको पैसा दे दीजिए, वो आगे अपना करते रहेंगे। समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए आप। चलिए, अब बहुत ऐसा लग रहा होगा कि भाई CSR एक्टिविटी बार बार आ रहा है, शेड्यूल 7 में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ बताओ तो। ये सब पे काम कर सकते हो। देखो, इराडिक्टिंग एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, मतलब गरीबी और भुखमरी को रोकने में काम कर सकते हैं। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, कितना एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है इस देश में, कितना सेस लिया जाता है, फिर भी कुछ नहीं होता। जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरिंग विमेन काफी एम्पावर हो भी चुकी है कि नहीं? आइए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट, जैसे पार्क वार्क बना दिया, हाँ प्राइम मिनिस्टर में दे दो भाई, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? PM केयर्स, है ना। और एनी अदर फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी, प्रोटेक्टिंग हेरिटेज, कंट्री आर्म फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए कुछ दे दो। उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोट करो, स्लम एरिया डेवलपमेंट, मतलब स्लम एरिया को अच्छे से, और डिजास्टर मैनेजमेंट। बाकी MCA ने क्लैरिफाई किया है, कोविड-19 के लिए जितना पैसा दोगे सब CSR माना जाएगा। तो कितने लोगों ने CSR किया हुआ है? किया हुआ है? तुम लोग नहीं कर सकते भाई, हम लोग तो कॉर्पोरेट कहां है। मजाक किया था मैंने तुम लोग के साथ। हम लोग क्या करेंगे? इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ना। अरे हम इंडिविजुअल है ना, ISR, हम लोग क्या करेंगे? ISR। CSR तो कौन करेगा? कॉर्पोरेट। अब जिस बच्चों ने हाथ उठाया कि हमने CSR किया, तो उसके नाम के साथ तो लिमिटेड लगा के बोलूंगा अगली क्लास। चलिए, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, क्या बोर्ड रिपोर्ट में एक अलग से एनुअल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा CSR? बोलो, बोर्ड रिपोर्ट में एक अलग से पेज होगा, उसका क्या नाम होगा? एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR। और ये बोर्ड रिपोर्ट के अंदर का पेज होगा, तो बोर्ड रिपोर्ट में रहेगा ना ये। तो देखो ये लिखा है, बोर्ड रिपोर्ट हमेशा किसके साथ अटैच होता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। ठीक है जी। और जो फॉर्मेट हम बताएंगे उस फॉर्मेट पर ये बनना चाहिए। इसमें क्या क्या लिखा रहता है इस में, एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR में? एक तो ब्रीफ आउटलाइन कि हमारा CSR पॉलिसी कैसा है, CSR कमेटी के बारे में लिखा हुआ होता है, एवरेज नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का दिखाते हैं, CSR एक्सपेंडिचर कितना बनता है लॉ के अनुसार, और कितना पैसा सच में खर्च किया गया है ड्यूरिंग द ईयर। किसी कंपनी का भी देखेंगे हम लोग,
नहीं। अच्छा, अगर कंपनी नहीं कर पाई तो पहले बता चुका हूं आपको, कंपनी को रीजन बताना पड़ेगा, बोलो। और उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होना चाहिए सीएसआर कमेटी के तरफ से। याद है तुम लोग कहीं पढ़ा था डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट? उसी में एक स्टेटमेंट किसके ऊपर होना चाहिए? सीएसआर के ऊपर होना चाहिए कि सीएसआर ऑब्जेक्टिव या सीएसआर पॉलिसी के हिसाब से हम अपना सारा काम कर रहे हैं। चलिए, अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उसका जवाब देना। ये मुझे तो लगता है यहां से एग्जाम में आएगा। जब आईसीएसआई खुद ही बोला ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है तो वो भी पूछेगा ना, 5 स्टार रेटिंग दो, आएगा ही आएगा। आईसीएसआई क्वेश्चन बनाना यहां से बना ले। चलो मैं तुमसे पूछता जाता हूं, तुम जवाब देते जाओ। क्या सीएसआर के खर्चे को बिजनेस एक्सपेंडिचर कह सकते हो तुम? नहीं कह सकते, क्योंकि याद होगा नेट प्रॉफिट निकलने के बाद 2% है, तो नेट प्रॉफिट आते आते तो एक्सपेंडिचर माइनस हो चुका है। नहीं, तो इसको बिजनेस, ऊपर से बिजनेस नाम से ही बड़ा बुरा लग रहा है, बिजनेस एक्सपेंडिचर। ये तो दान है, दान प्रॉफिट के बाद है। मैंने आपको तो बोला कि 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। अगर एवरेज नेट प्रॉफिट 0 है तो मत करो। अरे 0 निकलेगा तो 2% भी तो 0 ही निकलेगा। ये तब है जब आपका एवरेज नेट प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट में से बांट रहे हो तो बिजनेस एक्सपेंडिचर थोड़ी है। जरा पढ़ के देखो तो, आंसर पढ़ो, आंसर पढ़ो, तुम्हारा काम है पढ़ना। पढ़ा? चलो अगला। अच्छा, टैक्स बेनिफिट सीएसआर के लिए अलग से है क्या? नहीं, बस यहां से देखा नहीं। क्या सीएसआर के लिए अलग से है या जो इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रोविजन चल रहे हैं वही में? जैसे 80C वाला होता है, 80D, कौन कौन सा है ना तुम लोग का। तो अगर सीएसआर करते करते उधर घुस गए तो मिल गया, नहीं तो अलग से कोई सीएसआर का कोई भी क्या नहीं है, टैक्स एग्जम्पशन या डिडक्शन नहीं है। पूरा पढ़ो तो, कहां पे लिखा हुआ है कि अलग से नहीं है लेकिन आप नॉर्मली ले सकते हैं? कहां लिखा हुआ? कहां लिखा हुआ? ऑलरेडी वाला कहां लिखा हुआ? मतलब मैंने बोल्ड किया तो वही तुम्हें नजर आता है बस। अरे बोल्ड नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तो तुमने वहां से देख के फिर बोल दिया ना। अच्छा ठीक है, ये सब हो गया। देखो तो और जगह होता है, आप उसी को यूज कर सकते हो, मतलब जनरल प्रोविजन इस्तेमाल करोगे लेकिन अलग से कुछ नहीं है। चलो अगला। अच्छा, होल्डिंग सब्सिडरी है, सुनो, होल्डिंग है, सब्सिडरी है और वो फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरिया, तो क्या उनको फिर भी करना पड़ेगा कि नहीं, मेरा होल्डिंग तो कर ही रहा तो फिर मुझे क्या जरूरत है, ऐसा? या इंडिविजुअल देखा जाएगा? कहां लिखा हुआ है कि नहीं फिर भी करना पड़ेगा? तो ये एक दूसरे को देखना नहीं है ना, पाप पुण्य के मामले में अलग अलग रही है भाई, वो ज्यादा अच्छा है। क्या पिताजी दान कर रहे हैं इसका मतलब थोड़ी कि बेटा को दान नहीं करना, बेटा भी दान ही हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? चलिए अगला। सेक्शन 8 कंपनी है ही बेचारी सोशल कंपनी, क्या फिर भी उसको सीएसआर करना पड़ेगा? कहां लिखा हुआ करना है? बस बस सीधा यहीं से स्टार्ट ही होना है, क्योंकि याद होगा जब हम पढ़ रहे थे सेक्शन 135 वहां सीधा लिखा था एवरी कंपनी, तो अगर उसको एग्जामिशन देना होता सेक्शन 8 को तो वो क्या करता, लिखता, पर ऐसा कुछ लिखा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, क्या उनको अपने वेबसाइट पे डालना जरूरी है? यस, उनको अपने वेबसाइट पे जरूर डालना है, क्योंकि आपको याद होगा ये बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट होता है। बोर्ड रिपोर्ट कहां डलता है? वेबसाइट पे। अच्छा, बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर का रिपोर्टिंग मैंडेटरी है? यस, उसमें अलग से एक एनुअल रिपोर्ट होगा। अलग से क्या होगा? एक एनुअल रिपोर्ट, अभी पढ़ा था ना। अच्छा, क्या फॉरेन कंपनी को भी अपने एनुअल रिपोर्ट में देना पड़ेगा सीएसआर पे? यस, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सबको देना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, अनस्पेंट अमाउंट है, क्या वो अगले साल में कैरियर फॉरवर्ड कर सकते हैं? अनस्पेंट है, तुम तो देख रहे हो, तो 3 साल तक तो करता है। अब याद है, कहता है कोई बात नहीं 3 साल तक तुम क्या कर दो, लेकिन ये क्या लिखा पढ़ो तो, नहीं नहीं, सो अच्छे से पढ़ो पहले। हाँ ऐसे नहीं है, सुनो इधर देखो, इस साल का 20 लाख निकला था,
सुनो, इस साल का क्या निकला था? 20 लाख। तो अगले साल का भी कुछ निकलेगा ना। अगले साल का निकला 22 लाख। तो ऐसे कर लोगे तुम लोग कि सर 20 लाख इस साल का है, 20 में से हम 8 कर चुके हैं, बचा कितना? 12। और अगले साल का जब कैलकुलेट किया तो निकला 22। अब क्या करो, 12 उठा के यहां दे दिया, इसमें से 12 माइनस कर दो। माइनस होगा कि 22 अलग से होगा, 12 अलग से होगा? क्यों? हाँ, तो ये तो 12 पिछले का अगले में गया ना, बाकी इस अपना साल का तो होगा ही होगा ना। तो क्या ये ओवर एंड अबव होगा? कहीं लिखा होगा ओवर एंड अबव। नेक्स्ट ईयर का जो 2% है उसके ऊपर ये होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल से अगले साल में गया है, और हर साल का अपना अपना भी तो CSR कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो तुम इसको जाके थोड़ी मर्ज कर लोगे वहां पे, ऐसे थोड़ी होता है। तो अगले साल का 22 लाख निकला था, तो 22 लाख तो आपको करना है, और ये तो पिछले साल से एक्सटेंड होकर अगले में गया, तो 22 भी होगा प्लस कितना होगा? 12। 12 पिछले के नाम से और 22 वो अपने नाम से। तो क्या 22 के ऊपर होगा ये जो भी होगा? यस। आगे बढ़े, चलो अगला बोलो। अच्छा, सरकार का कोई अलग से रोल है मॉनिटर करने में? कुछ नहीं, ये तो सेक्शन है 135। जैसे कंपनी सेट के सारे सेक्शन का कंप्लाइंस चेक होता है, ऐसे ही इसका भी कंप्लाइंस चेक होगा। कोई अलग से कोई कमिटी, अलग से कोई डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं। कहां लिखा हुआ ये चीज? तो ये सेक्शन है, सेक्शन को तो मानना ही होता सबको। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हम सरकार को पैसा दे सकते हैं इसका, CSR फंड का, या अलग होना चाहिए? जैसे सरकार रोड बना रही है तो उसी में घुस गए कि चलो रोड बनाने में आपको थोड़ा मदद कर देते हैं? तो फिर कहां हुआ? अरे भाई, हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, सरकार तो अपना काम कर ही रही है, कॉर्पोरेट भी अपना काम करे। ऐसे जानते हो, सरकार अपना काम ही नहीं करे कभी। सरकार का अलग चलेगा, इनका अलग चलेगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पहले पढ़ के देख लीजिए। हाँ, वो अलग बात है कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, उसको आप सप्लीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वही 135 का ध्यान रहे। और किसका ध्यान रहे? आपने देखा नहीं था सेक्शन 8 कंपनी सरकार वाली है, उसको भी दे सकते हैं पैसा, तो वो कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे या सप्लीमेंट करेंगे? सप्लीमेंट कर सकते हैं। अगला, लास्ट में, लास्ट है या और भी है? पढ़ो जल्दी से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? सुनो, एक कंपनी है, उसका CSR फंड बहुत ही छोटा निकला है। पिछले 3 साल का एवरेज जो नेट प्रॉफिट निकला है ना, वो निकला 4 रुपया। 4 रुपये का निकाल लो 2% कर लो CSR। वो तो एनुअल रिपोर्ट जो बनाओगे ना, उसी में खर्च हो जाएगा वो। मतलब इन टोटल मैं ये बोल रहा हूं कि बहुत कम निकला है CSR कंट्रीब्यूशन। तो क्या कंपनीज कुछ मर्ज करके कर सकती हैं ये काम? जैसे देखो, मेरे पास तो 5 ही लाख मेरा निकल रहा है भाई, तो किसी और का भी 5 निकल रहा है, किसी का 7 निकल रहा है, किसी का 10 निकल रहा है, जोड़ जाड़ के 50 लाख का बना के एक रोड बना दिया। क्लबिंग कर सकते हैं ये लोग। कहां लिखा हुआ क्लबिंग? वाह 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 वाह, की वर्ड मैं समझ रहा था। की वर्ड जो देखते हो ना तुम लोग, ओहो, कैन कंबाइन, बस बात खत्म, ना आगे देखना है ना पीछे देखना है। पर याद नहीं किनको बोला है? स्मॉल और भी सिमिलर कंपनीज होनी चाहिए। सिमिलर मतलब सिमिलर सोच वाली कंपनी। कोई रोड बनाना चाह रहा है, कोई वहां स्विमिंग पूल बनाना चाह रहा है, तो थोड़ी होगा। सब रोड बनाने का ही विचार लेके आए तब तो ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चैप्टर तो हो गया खत्म। किसी एक कंपनी का CSR पॉलिसी थोड़ा देख लें। बताओ किसका देखना चाहोगे CSR? टाटा का देखोगे? तो टाटा के तो बोर्ड रिपोर्ट से आएगा ना। टाटा में कौन देखोगे? टाटा मोटर्स, TCS का? अब जो तुम लोग मजा आएगा ना, बुक रख के तब जो देखोगे लगेगा फिल्म देख रहे हैं, कहीं टिक नहीं लगाना। अच्छा, 20-21 का भी होगा? नहीं, 20-21 का क्यों होगा? उससे ज्यादा होगा, और भी तो होगा। 20-21, 21-22 का भी तो हो गया होगा अब, है ना? देखते हैं ये है कि नहीं। कौन है कंपनी सेक्रेटरी? अब इन लोग का वेबसाइट भी कुकीज पुकीज कर रहा है। क्या होता है कुकीज?
बिस्किट ही होता ना कुकीज यार, बोला एक्सेप्ट ऑल कुकीज, ले लेते हैं, बिस्कुट देगा ये। यार क्या क्या ये लोग करता है, अरे यार, मतलब वेबसाइट में घुसने से पहले 50 चीज चेक करवा रहा है। दूसरा वेबसाइट देखेंगे, बताओ किसका देखना, और कोई कंपनी बोलो है, रिलायंस का ही देखोगे, कितना रिलायंस का देखोगे तुम लोग, और कोई एनुअल रिपोर्ट बोलो। हाँ, चूंकि इन लोग का तो इतना डॉलर में दिखाएगा कि हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। कोई छोटी कंपनी का बोलो जो लिस्टेड हो, बहुत छोटी बोलोगे तो सीएसआर में आएगा भी नहीं है। ओमैक्स है लिस्टेड, किस साल का चाहिए, अभी तक ये एनुअल रिपोर्ट दिखा दिया। चलो जरा देखते हैं इसके बारे में, इनसाइड द रिपोर्ट। देखो तो इनसाइड द रिपोर्ट में कहीं आ रहा है एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर, देखो कहीं नहीं है, कहीं पे बोर्ड रिपोर्ट कहीं, कहां बोर्ड रिपोर्ट। अच्छा रुको, अभी पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं इसके बारे में कि, अच्छा पहले तो अपना एडवर्टाइज कर ले, बिल्डिंग मरम्मत, ये सब मुझे एकदम कबूतर खाना लगता है देखने में। सच में मुझे पता नहीं, लोग रहते होंगे मजा आता होगा, लेकिन मुझे तो ये सब देखता हूँ ना, कभी मैं जाता हूँ तो लगता है ये आदमी के रहने के लिए, कबूतर के रहने के लिए, छोटे 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 छोटे, उसी में सबका टॉवल सूखता रहेगा हैं। ये कौन है भाई, अच्छा सीएमडी, अच्छा अवार्ड वर्ड भी मिला है। ये देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके की मैनेजरियल पर्सनल आ गया, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर, है ना। कमिटी है सीएसआर कमिटी, ये है ना, लिस्टेड कंपनी है, नहीं मिला। सीएसआर, सीएसआर कौन सा सेक्शन, कितना पैसा कुछ दिखा रहा है, अच्छा एनेक्सर में दिया हुआ नहीं, क्या लिखा हुआ है, एनुअल रिपोर्ट, आ तो गया, ये पढ़ो यहाँ, एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर परसेंट टू सेक्शन। अब ये पक्का कंपनी सेक्रेटरी बनाया होगा, उन लोगों को सेक्शन कहां से मालूम होगा उन लोग को, है ना। चलिए अब ये सब क्या क्या लिखे हुआ देखो तो, मिस निशल जैन विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक इंडिपेंडेंट है ना। उसके बाद होल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो 4 से बनाया है, 4 लोग है ना। अब इसमें कुछ कुछ लिखा है देखो तो, कहां कहां कितना पैसा वैसा खर्च किया है। सीएसआर अमाउंट स्पेंट और अनस्पेंट कितना, 40 लाख, तो ठीक 20 लाख मैंने कोई गलत नहीं निकाला था, मतलब ठीक ठाक 40 लाख का। और देखो तो, और कहां कहां क्या क्या लिखा रहा है, इन लोगों ने क्या क्या बनाया है, प्रोजेक्ट का बताओ। उसके बाद नेशनल हेरिटेज, इन सब में कहां कहां बनाया है, पैन इंडिया, उत्तर प्रदेश, लखनऊ लिखा हुआ ना, यहाँ यहाँ इन लोगों ने काम किया है। उसके बाद ये 40 लाख के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, बस इतना ही है ना। कंपनी सेक्रेटरी को कितना परसेंट हुआ है देखो सैलरी है, ये परसेंट में है, परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज कितना है, देखो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से तो ज्यादा ही बढ़ा है, सीएफओ का कितना बढ़ा है, इसका कितना बढ़ा है, 27। क्या नाम है, नवीन जैन, इसमें देखो तो कहीं नवीन जैन का नाम आ रहा है, नवीन जैन का नाम नहीं है इसमें। बस यही सब, और किसी कंपनी को देखना है, बस एक और देख लो कोई, किसका, जोमेटो लिस्टेड है क्या, बताओ उसे कंपनी का क्या नाम है। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, कभी कभी प्रोडक्ट का नाम होता है, और ये लोग की कंपनी का, जैसे वो पिज्जा हट है, डोमिनोज, उसे कंपनी का नाम जुबिलेंट है, तब जोमेटो
एनुअल रिपोर्ट, या तो इसका नाम भी वही होगा। अच्छा, जोमेटो में रहता है, हैं? तो ठीक है, खाना मंगवाते हैं इससे आज। हाँ, फाइनेंशियल्स में शेयर होल्डर लेटर्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, और क्या आ रहा है, एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट देखना है, चलो देख लो भाई। इसका तो पब्लिक इशू आया था क्या अभी, इसलिए ठीक है, आ गया देखो जोमेटो। टमाटर की तरह नाम लगता है मुझे इसका, जोमेटो है। इसका तो एमडी मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए, नहीं? अच्छा, ये स्टार्टअप है, नहीं? अच्छा, फिर देखते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। मेरे यार तो बहुत ज़्यादा शुरू में खुश हो गया पब्लिक इशू लाके, है ना? हाँ, यहाँ पर आ रहा है, ये देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। खाने पीने का तो कोई दिक्कत नहीं होगा कंपनी सेक्रेटरी को, नहीं है? ये सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स आ गया। अब देख रहे हैं आप किस तरीके से कंपनी सेक्रेटरी सबका नाम बढ़ता जा रहा है ना? चलो, क्या देखना था हमें? सीएसआर, लॉस मेकिंग है, ये आ गया। रिपोर्ट ऑन ब्रीफ आउटलाइन दे दिया, देखो दे दिया ना। उसके बाद अच्छा, तो इसका मतलब इसका, अरे सब में नॉट अप्लीकेबल दिखा रहा है, क्या सीएसआर करे? तो खुद सीएसआर चाहिए यार। तुम लोग भी यार ऐसे ऐसे को लाए हो, मतलब मुझे ये दिखाना था कि कभी कभी नहीं भी लगता है ना। चलिए ठीक है, तो फाइनली ये भी चैप्टर हो गया खत्म, है ना?